हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर ओपीएससी का पेपर है। ओपीएससी में असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर में कंडक्ट किया गया 23 में। और पेपर वन है, इसके दो पेपर होते हैं, दूसरा पेपर भी है, ये पेपर वन है। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उनको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल जीडीपी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 10%, 15%, 30% या 50%? तो 23 में जब ये पेपर बना था उस समय जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, तो वो कितना था? 15%। ठीक है। बट डे अगर हम बात करते करेंटली, अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारा अप्रोक्सीमेट 18% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का है। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें थोड़ा सा बढ़ा है उसके प्रीवियस मुकाबले। अगर हम बात करते हैं 1950 से, देखिए पेपर क्या है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि आगे और भी अगर उसी क्वेश्चन से सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने तो उनको आप लोग कर ले जाएं। ठीक है। अगर बात करते हैं 1950 से 51 के बीच में, इस समय जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था एग्रीकल्चर का जीडीपी में? 55%। देन 1990 और 91 में जो कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन किया और कितने पर आ गया? 35% पर आ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 50 में 55% था, देन 35%। फिर आता है 2023 और 24 में, 22-23 में, तो उस समय 15% कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है। तो ऐसे क्या है, डे बाय डे जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर को वो डिक्लाइन हो रहा, बट अभी में क्या है, 18% करेंटली है। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2021 कितना जो मेट्रिक टन था? तो 313 मेट्रिक टन, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन क्या है, आपको बस डाटा याद होना चाहिए क्योंकि डाटा से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। डाटा आप लोग ये, और ये वेरी करता रहता है। ये प्रीवियस ईयर है उस समय इतना था, अभी आगे आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगा। जो 23-24 का एस्टिमेटेड है वो 355 मेट्रिक टन है। ठीक है, इतना है एस्टिमेटेड है 23-24 का। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मेजर इमिशन ऑफ CO2 टू द एटमॉस्फेयर इज फ्रॉम। एटमॉस्फेयर में जो CO2 का मेन सोर्स क्या है इमिशन का? बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? तो मेनली जो CO2 हमारा रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में वो कहाँ से होता है? बायोस्फेयर में। बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सभी रहते हैं बायोस्फेयर में। ठीक है, तो वहीं से मेन सोर्स है जो कि CO2 का एटमॉस्फेयर का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच अमंग द फॉलोइंग इनपुट कैन बी यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सा इनपुट? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी अलग है, बट आपको बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से इसमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि रिलेटेड हैं? मासानोबू फुकुओका, एल्बर्ट हावर्ड या लेडी इवा वेल्फोर, चार्ल्स वॉल्टन। ठीक है। देखिए, एक ऑर्गेनिक है, दूसरा कौन सा फार्मिंग है? नेचुरल, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि नेचुरल फार्मिंग के फादर या उनसे रिलेटेड कौन है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। नेचुरल में क्या करते हैं, कोई भी हम मैनेड प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको नहीं करते, नेचुरली क्रॉप को ग्रो करने देते हैं। और ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कौन रिलेटेड है? अल्बर्ट हावर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। वहीं पर अगर नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड पूछ ले तो मसनोबू फुकुओका। ऑप्शन नंबर ए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अभी में क्या होगा? अल्बर्ट हावर्ड जो कि रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, और नेचुरल फार्मिंग से कौन है? मासानोबू फुकुओका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा वहां पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज। इंडिया की जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितनी है? आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा सही ऑप्शन क्या होगा, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया की कितनी है। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो केसीसी स्कीम है वो किस ईयर में लॉन्च की गई? 1971 में, 56 में, 98 में या 1988 में? ठीक है, केसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई है 1998 में। ठीक है, कब हुई? 1998। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जो केसीसी स्कीम है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी? तो की गई है तो नाबार्ड।
ठीक है, नाबार्ड के द्वारा ये प्रिपेयर की गई, और किसके रिकमेंडेशन पर प्रिपेयर की ये भी पूछता है, तो आरवी गुप्ता कमेटी। ठीक है, आरवी गुप्ता की कमेटी ने रिकमेंड किया नाबार्ड को, उसके बेसिस पर जो किसान क्रेडिट स्कीम है 1998 में वो लॉन्च की गई। देन क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्री हैविंग लार्जेस्ट इरिगेशन एरिया इन द वर्ल्ड, किस कंट्री के पास लार्जेस्ट इरिगेशन एरिया है, चाइना, इंडिया, इजिप्ट या यूएसए। पहले देखिए चाइना पे सब लोग कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ जाए, बट नहीं, इंडिया क्या है, नंबर 1 पे है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर चाइना। जो अगर एरिया की बात करें तो इंडिया के पास जो एरिया है वो 22.06% इरीगेटेड एरिया है। चाइना के पास है 21.033% इरीगेटेड एरिया है। ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडिया करेक्ट। तो लार्जेस्ट इरीगेशन एरिया वर्ल्ड में किसके पास है, इंडिया के पास है। तो और सेकेंड में किस पे है, चाइना। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल कंटेंट इन द प्लांट, कौन सी गैस है जो कि क्लोरोफिल कंटेंट प्लांट में डिस्ट्रॉय करती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोफिल कंटेंट को डिक्रीज कर देती है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको फ्यूफाइटिन में चेंज कर देती है, और जिससे जो मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स होता है वो हट जाता है, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी। जीडीपी सब लोग जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रीन जीडीपी। तो देखिए ग्रीन जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है, ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ग्रीन जीडीपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उससे आपको याद रहेगा। आप फॉर्मूला देखेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या, ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। तो ग्रीन जीडीपी, इधर स्पेस नहीं थी, ठीक है, ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है जो हमारी जीडीपी होती है उसमें से इन्वायरमेंटल, ठीक, इन्वायरमेंटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, और किसको माइनस करेंगे, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने हेल्थ केयर पर हमने कुछ यूज़ किया, ठीक है, पॉवर्टी पर कुछ चीज़ें मतलब खर्च है हमारा, तो उनको हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं जीडीपी में से। तो वो क्या होता है, ग्रीन जीडीपी। मीन जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट आपका आ गया, जैसे आपके इन्वायरमेंटल कॉस्ट का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, तो उसको और सोशल कॉस्ट को माइनस करेंगे ग्रीन जीडीपी में से, तो क्या आएगा, ग्रीन जीडीपी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, नेट वैल्यू ऑफ जीडीपी आफ्टर डिस्काउंटिंग द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव मिश्रा, ये कौन है, फादर हैं इंडियन इकोलॉजी के। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट परसेंटेज शेयर कितना है एक्सपोर्ट का, फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात किया। ठीक है, तो अप्रॉक्स हमारा वो कितना है, 11.9%। तो मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज, जो एनर्जी है इकोसिस्टम में वो कैसे है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सर्कुलर या बोथ यूनि एंड बाई डायरेक्शनल। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। क्यों, बिकॉज एक बार आपकी एनर्जी अगर वेस्ट गई तो दोबारा उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। सो एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट ट्रू फॉर इकोसिस्टम, इनमें से कौन इकोसिस्टम के लिए ट्रू नहीं है,
एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इंटरैक्टिंग कंपोनेंट या स्टैटिक। सो इकोसिस्टम हमारा स्टैटिक नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। बाकी एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इंटरेक्शन कंपोनेंट ट्रू है इकोसिस्टम के लिए, वेयर एज इकोसिस्टम इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। देन क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY लॉन्च्ड इन द ईयर। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली यही पूछा जाता है, एक तो इसका मोटो पूछा जाता है, दूसरा कब ये लॉन्च हुई। तो इट इज़ लॉन्च्ड इन ईयर 2015, कहीं पर 15-16 दिया रहता है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई। इसका जो मोटो है, ठीक है, इसका मोटो क्या है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी किसका मोटो है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाईएस्ट न्यूट्री सीरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है जो कि हाईएस्ट, न्यूट्री सीरियल का मतलब हो गया आपका मिलेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, मिलेट्स, हाईएस्ट मिलेट्स प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है, इंडिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर। जो प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन की, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में लोकेटेड है, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में या थर्मोस्फेयर में। सो इट इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। आप लोगों को बताना है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, और जो हमारी एरोप्लेन्स होती हैं वो किस लेयर पे फ्लाई करती है, किस लेयर में फ्लाई करती है, और दोनों की आपको हाइट बतानी है कितनी है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, इस कितने प्रतिशत जो नौकरियां हैं वो एग्रीकल्चर के माध्यम से आपको मिलती है, एग्रीकल्चर देता है, अप्रॉक्सीमेट 45%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू PLFS, PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लिख लीजिएगा, उसके हिसाब से 45% जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वो एग्रीकल्चर के द्वारा है। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट इज हैविंग हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया। किस स्टेट में पास सबसे, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, पंजाब, हरियाणा, यूपी या वेस्ट बंगाल, ठीक है। बात करते हैं नंबर 1 पे कौन है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनके पास, इनमें सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इन स्टेट में। फॉर्मूला क्या होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाई नेट सोन एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया इंटू 100, ये क्या हो गया क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाई नेट सोन एरिया इंटू 100। Then question number 21, which among the following is the biotic component of an ecosystem। का कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड ऑल ऑफ दिस, तो सभी क्या है बायोटिक कंपोनेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच गैस इज लाइकली टू इंक्रीज बाई एफॉरेस्टेशन। कौन सी गैस है जो कि एफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज, एफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, ठीक है, नए ट्रीज का प्लांट करना एफॉरेस्टेशन, तो नए पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन आपकी क्या होगी बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे पेड PDF परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे, ठीक है। ASCO में, ASCO का भी मैं PDF प्रिपेयर कर रहा हूँ, भी फुली प्रिपेयर नहीं हुई है, टॉपिक वाइज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ MCQ टाइप, तो वो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम के पहले, सिलेबस वाइज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, अब टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर क्रिकेट, हॉर्टिकल्चर, एग्री और एग्रोनॉमी हो गया, सॉयल साइंस हो गया, ठीक है, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी,
कंपटीशन के लिए आप हमसे PDF परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी, मिनिमम रहेगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बट अभी ये था कि टेलीग्राम बंद होने वाला, तो हमने जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है हितेश एजी के नाम से, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वुड हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर सराउंडेड। अगर अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं होगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अर्थ, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गो ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज इन डे एंड डिक्रीज इन नाइट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट हमारी जो रोशनी की इंटेंसिटी अर्थ पर पड़ेगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है, और हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और रात के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठंड पड़ेगी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, सीड रेट ऑफ पपाया फॉर 1 हेक्टेयर इज। 1 हेक्टेयर के लिए जो सीड रेट है पपाया का वो कितना होता है। देखिए, जो पपाया का सीड रेट है वो वेराइटी टू वेराइटी डिफर करता है। अगर आप गाइनोडाइसियस वेराइटी, देखिए दो तरीके, गाइनोडाइसियस और डाइसियस। अगर हम डाइसियस की बात करें, ठीक है, तो डाइसियस के लिए जो सीड रेट चाहिए वो हमारा चाहिए 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, ये डाइसियस के लिए है। अगर वहीं हम गाइनोडाइसियस की बात करते हैं तो उसके लिए कितना चाहिए, 250 से 300 ग्राम, 250 टू 300 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। एवरेज जो हमारा आने वाला है वो अप्रॉक्स कितना आएगा, 250 से 450, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, हो सकता है आपको किसी बुक में 250 टू 450 ग्राम ही मिल जाए, ठीक है, बट डाइसेस के अलग अलग, गाइनोडाइसिस के अलग है। तो उसी के बेसिस पर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे कि करेक्ट ऑप्शन, नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 250 से 450 ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कौन इसमें से कौन है जो कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट कीजिएगा कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे।